जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है। तो जो सीजीपीएससी हो गया, सीजीपीएफएम हो गया, उसमें इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये आने के चांसेस रहते हैं 90%। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब लाभ क्या होता है? बोलचाल में तो बोल देते हैं कि फायदा होता है, तो उसे लाभ कहते हैं। और हानि, घाटा, घाटा हुआ तो उसे हानि कहते हैं। ये तो बोलचाल में हुआ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में क्या कहेंगे, ये हम आज देखते हैं। तो पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि ये ऐसा मूल्य है जिसमें कोई वस्तु खरीदी जाए, यानी कि जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर कोई वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसे क्रय मूल्य कहेंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब है विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, यानी कि ये वस्तु है, उसको उस प्राइस में बेची जाए, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, यानी कि ये है आपका सेलिंग प्राइस। फिर है लाभ। अच्छा, यहां पे एक और देख लेते हैं, एक होता है लागत। वर्ड आया लागत, कभी बीच बीच में आएगा। इसका मतलब है कि जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, यानी कि जैसे कोई वस्तु है, इसको निर्मित कर रहे हैं, इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसमें जो टोटल खर्च आएगा वो उसका लागत कहलाएगा। अब है लाभ। लाभ कैसे हो सकता है कि अगर वो वस्तु को कम में खरीदता है और ज़्यादा में बेचता है, यानी कि अगर उसका जो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है, वो अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो ये लाभ होगा। तो इसको लिख सकते हैं लाभ बराबर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया लाभ। अब है हानि। हानि कब होगी? जब उसका जो क्रय मूल्य है, जिस प्राइस में वो खरीदा है, जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा है, वो विक्रय मूल्य से बड़ा हो। यानी कि अगर कम में खरीदा, यानी कि मतलब कोई एक फिक्स में खरीदा, जैसे 90 रुपए में खरीदा और 80 में बेच दिया, 10 10 रुपए की उसको हानि हुई। यानी कि इसमें क्या है कि क्रय मूल्य बड़ा होगा और जो विक्रय मूल्य है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। फिर ये कहता है ना लाभ ना हानि, यानी कि ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर पे हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभिजीत एक व्यापारी है। उसने एक कपड़ा को 1200 रुपए में खरीद कर 1600 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने का लाभ हुआ? ठीक है, ये है हमारा खरीदा, खरीद कर, यानी कि ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य ये दिया है आपका 1200 रुपए। उसके बाद 1600 में बेच दिया, बेच दिया यानी कि हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ये विक्रय हुआ, 1600 में बेच दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, तो कुल मिला के क्या हुआ यहाँ पे, लाभ हुआ। यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर आपका लाभ हुआ। एसपी दिया है 1600, कॉस्ट प्राइस दिया है 1200, यानी कि 400 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। ये हुआ प्रॉफिट। अगला प्रश्न, अनमोल ने 46 लाख रुपए में एक ट्रक खरीदा और उसे 42 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने का लाभ हानि हुआ? फिर भाई कॉस्ट प्राइस दिया है 46, यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय एसपी ये दिया है आपका 42, ये दोनों लाख में है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो एसपी है वो छोटा है सीपी से, तो ये हो जाएगा आपका लॉस यानी हानि। तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, हानि होती है। सीपी दिया है 46 लाख और एसपी दिया है 42 लाख, तो कुल मिला के ये हो गया आपका 4 लाख का घाटा। 4 लाख का, 4 लाख की हानि हुई है अनमोल को। इसका आंसर है 4 लाख। तीसरा प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने का लाभ होता है? ये सीधा बिना पेन उठाने वाला क्वेश्चन है।
एसपी आपका दिया है 600, सीपी आपका दिया है 400, एसपी बड़ा है तो कुल मिला के ये लाभ हुआ। 600 में 400 घटा दो यानी कि 200 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। ये है आंसर। सुरेश एक साइकिल को 900 रुपए में खरीद कर 200 रुपए के घाटे में बेच देता है, तो उसने साइकिल को कितने में बेचा होगा, यानी यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, क्रय मूल्य, खरीदा कितने में, तो ये हुआ आपका 900 रुपए में उसने खरीदा। अब उसको हानि हो रही है, घाटा, यानी कि ये हो गया आपका हानि। अब उसको हानि लॉस कितना हो रहा है, तो 200 रुपए का। तो हानि बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, यानी कि ये हो गया हानि। एसपी को ले लेते हैं हम एक्स, तो सीपी माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉस। क्रय मूल्य क्या है, सीपी 900 रुपए, ये माइनस एक्स एसपी, ये लॉस हानि कितना है 200 रुपए, तो ये हो क्या आ जाएगा आपका एक्स बराबर 700 रुपए। तो 700 रुपए इसका विक्रय मूल्य है, यानी इस मूल्य पे सुरेश ने साइकिल को बेचा था या बेचा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है बेचने पर, मान लीजिए कि ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका दिया है 700 रुपए, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है उसको 6% का, है ना। तो 6% बराबर कितना होगा, 6/100, यानी कि ये हो गया आपका 3/50, मतलब ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए, और ये उसका जो हानि हुआ घाटा, वो ये प्रतिशत में था ना, हानि प्रतिशत में था, अब ये हानि जो इतना हुआ वो। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 50 में खरीदा समझो, तो उसे 3 का घाटा हुआ, तो ये हुआ आपका 47। अब जो 47 रेशियो है, यानी कि ये वाला एसपी विक्रय है, जो 47 रेशियो है वो किसके बराबर है, तो ये है 700 के बराबर, उसमें लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एक रेशियो बराबर कितना हुआ, 700/47, ये आपका आएगा 14.89। तो जब एक रेशियो का जो वैल्यू है वो इतना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो 50 रेशियो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, तो 50 गुणित 14.89, ये आपका आ जाएगा 744.68, ये वस्तु का क्रय मूल्य है, यही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, जैक स्कूटर को 2500 रुपए में खरीदा है और उसे बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य बताइए। खरीदा यानी कि हो गया सीपी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी हुआ, में बेचा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 2500 रुपए, ये हुआ 2500 रुपए। उसे लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट में 5% का, 5% की यानी ये हो गया आपका 5/100, यानी ये हो गया आपका 1/20। अब इधर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, इधर लेते हैं सेलिंग प्राइस। 20 में इसने बेचा, ये हुआ आपका सीपी होता है, और ये आपका प्रॉफिट यानी लाभ होता है। अब उसे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो गया आपका 21, है ना। अब इसमें दिया है कि इतने में खरीदा, मतलब सीपी, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो रहा है, 2500, तो 20 रेशियो बराबर हुआ आपका 2500, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125। अब उसे एसपी निकालना है, तो 21 रेशियो बराबर हो जाएगा 21 गुणित 125, यानी कि ये हो क्या आ जाएगा आपका 2625 रुपए।
ये इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। ये है आंसर। अगला प्रश्न, महेश एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। यहाँ पे 1200 में खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इतना है। अब लाभ प्रतिशत इसका 25% है, तो उसे साइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 1200, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत दिया है हमें 25%, यानी कि 1/4। अब इधर हो गया सीपी और इधर हो गया हमारा एसपी। ये बताया था ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये हमारा जो प्रॉफिट और जो लॉस रहता है वो। यहाँ पे लाभ है तो ये लाभ होगा। तो 4 रेशियो में हुआ, 1 की बढ़ोतरी हुई, 5 में सेलिंग हुआ। अब यहाँ पे दिख रहा है 4 रेशियो बराबर 1200 है, इसमें लिखा है सीपी का वैल्यू ये है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ, 300 हुआ। तो हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना है। तो 5 रेशियो दिया है विक्रय मूल्य, तो 5 रेशियो बराबर कितना हुआ, 5 गुनी 300, यानी कि ये हो गया आपका 1500 रुपये। 1500 रुपये में उसे साइकिल बेचना चाहिए, तब उसे 25% लाभ कमाने के लिए होगा। अब अगला प्रश्न, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात करें। तब लाभ भी निकालना है और जो लाभ का जो प्रतिशत है उसे भी निकालना है। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया है हमारा 500 रुपये, और जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस वो दिया है 600 रुपये, है ना। तो यहां से दिख रहा है एसपी बड़ा है सीपी से, लाभ हो गया, यानी उसे कुल मिला के लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस 100। 100 का उसको 100 रुपये का लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लाभ बटे आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ ये है 100 का लाभ है। कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपये इंटू 100, यानी कि उसे 20% का लाभ हो रहा है। देख लीजिए सिंपल सा, ये हुआ लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि का जो प्रतिशत रहता है वो। ये होता है आपका प्रॉफिट या लॉस का, लॉस जितना भी रहा अपॉन सीपी इंटू 100। ये लाभ हानि प्रतिशत निकालने का है, प्रॉफिट या लॉस का। अब अगला प्रश्न है, एक कुर्सी लागत 180 रुपये आई, उसने 216 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत। ठीक है, लागत है यानी कि सीपी हुआ 180 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसे बेचने पर 216 रुपये का, है ना। तो यहीं से दिख रहा है कि उसे लाभ हुआ है। अब हम लाभ निकालने के चक्कर पे नहीं रहेंगे, सीधा आएंगे सीपी और एसपी। जो क्वेश्चन है पूछ रहा है बस उतना ही। सीपी कितना है 180 है, ये 216 है, ये कट के हो जाएगा आपका 9, हाँ 9 से ये चले जाएगा, 9 से चले जाएगा ये आपका 20 रेशियो बन जाएगा, और 9 से ये चले जाएगा आपका 24। फिर ये कितना ये आपका 2 से चला जाएगा, और ये आपका 2 से 12 हो जाएगा। ये हो गया 5 और 6, यानी कि कुल मिला के 5:6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक का डिफरेंस है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/50 गुणित 100, यानी कि ये हो गया आपका 20% का लाभ हुआ। ऐसे भी कर सकते थे, 216 माइनस 180, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, 36, है ना। अब 36/180 गुणित 100, ये एक कटा, ये एक कम, ये हो गया दूने, ये हो गया आपका 20%। इधर भी हो गया 20% लाभ। अगला प्रश्न है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है।
यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ठीक है, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस घोड़े का यानी विक्रय मूल्य। 25% बराबर 1/4, ये लिख लेता हूँ। 25% बराबर हो गया आपका 1/4, है ना। तो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये है आपका प्रॉफिट परसेंट। तो ऊपर वाला हो गया आपका प्रॉफिट यानी लाभ और नीचे वाला सीपी। तो ये हो गया 4 से 1 का प्रॉफिट हुआ तो ये चले गया आपका 5। ये पहला था। अब दूसरा बोल रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, है ना। अब यहाँ पे फिर प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है नए वाले में 40%। ये हो गया आपका 40/100 यानी कि 2/5। तो ये 5 से फिर 2 का ऐड हुआ, ये हो गया आपका 7। अब इस कंडीशन में क्या है देखिए, उसने पहले 25% लाभ पर बेचा, अब बोल रहा है कितने में बेचा जाता तो कितना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने घोड़ा तो एक ही बार खरीदा होगा वही वाला, तो सीपी जो है वो इक्वल रहेगा। तो हमें सीपी को इक्वल करना है ना। तो यहाँ अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ 4 का, तो सीपी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 5 का कर रहा हूँ तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 का कर रहा हूँ तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 20, ये पहला वाला। ठीक है, और ये वाला जो एसपी हो गया वो हो गया 25 और ये हो गया 7 चौक 28, है ना। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, 3 की बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें बोला है कि 25% बेचने पर, ये पहला लाइन था। तो जो 25 रेशियो है, 25 सॉरी ये 25 होगा, जो 25 रेशियो है उसकी वैल्यू है 20,000। तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800, है ना। अब ये 40% निकालना है, मानी कि ये 28 वाला निकालना है। तो 28 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 800 गुणित 28, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22,400 रुपए। ये आंसर है। ये 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता, तो ये बिकता आपका 22,400। ये फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो एक एक लाइन पे जाते हैं। पहले राम, राम ने उसको खरीदा कितने पे, सीपी है उसका 1,000 और उसे लाभ हो रहा है कितना, 20%। श्याम को बेच दिया यानी कि 20% लाभ हो रहा है, तो ये हो गया आपका 1/5 यानी 5 से 1 6। अब जो 5 है इसकी वैल्यू कितनी है, 1,000 है। 5 रेशियो बराबर ये हो गया आपका 1,000। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 5 रेशियो अगर 1,000 है तो एक रेशियो हुआ आपका 200। यानी कि अगर ये 1,000 है तो 6 का 6 रेशियो निकालना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1200। 6 गुणित 200 यानी कि ये हुआ 1200। मतलब कि ये है कि श्याम उस साइकिल को 1200 रुपए में खरीदता है, ये हमें पहला मिल गया। अब बोल रहा है श्याम ने 10% का घाटा यानी यहाँ पे श्याम को हानि हुई, मोहन को बेच दिया। ठीक है, अब दूसरा लाइन पे आ जाते हैं। ये था पहला लाइन का। अब 10% का घाटा यानी 10% की हानि हुई है। 10% बराबर ये हो गया आपका 1/10 यानी कि 10 से ये हो गया 9 हानि हुई है ना। तो बताइए मोहन ने साइकिल को कितने में खरीदा होगा। ये उसका कॉस्ट प्राइस था, ये उसका सेलिंग प्राइस है, किसका, श्याम का। अब 10 रेशियो बराबर 1200, उसने मतलब श्याम ने राम से 1200 रुपये में साइकिल खरीदा, ये हम निकाले थे। तो एक रेशियो बराबर कितना हुआ, ये हुआ आपका 120। तो कितने में बेचा होगा, तो 9 रेशियो में मोहन को बेचा होगा। तो 9 गुणित 120
अब 12 नहीं होता है, 108 यानी 1080 रुपये में श्याम ने मोहन को साइकिल बेचा, या फिर मोहन ने श्याम से साइकिल खरीदा। तो ये इसका आंसर 1080। अब अगला प्रश्न है, मुकेश एक वस्तु को 240 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु को एक्स में बेचा जाता तो उसे 15% की हानि होती। तो एक्स का मान बताइए। यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया है आपका 240 है, 240 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है बोला है, बेचा कितने में, एक्स में, हमें नहीं पता। हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 15% का, यानी ये हो जाएगा 15/100, 5 से दिया और ये 5 से 20, यानी कि 3/20 उसको हानि हो रहा है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये हुआ उसको हानि, और ये हुआ उसका जो क्रय मूल्य सीपी है वो। तो 20 से हानि हो रही है 30 3 का, तो ये हो गया आपका 17, है ना। अब ये 20 रेशियो बराबर कितना है, 240 है। तो 20 रेशियो बराबर अगर 240 है तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 17 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा एसपी। तो 17 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 17 × 12, ये आपका हो जाएगा 17 × 170, 12, 12 × 7 = 84 का 4, 8, 12 एकम 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 204 आंसर। विकास किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है 810 रुपये, तथा उसे 20% की हानि, यानी कि यहाँ पे लॉस जो परसेंट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी हमें निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे 810 रुपये, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमें निकालना है, इसको ले लेते हैं हम एक्स। हानि का जो प्रतिशत है वो है 20%, यानी कि 20/100, ये हो जाएगा आपका 1/5। ये हुआ आपका सीपी, लॉस हो रहा है तो ये हुआ आपका लॉस यानी कि हानि। ये हमारा सीपी हुआ, ये हमारा एसपी हुआ। सीपी कितना है, सीपी है आपका 5, यहाँ एक का घाटा हो रहा है तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये जो 4 है इसकी वैल्यू 810 दी गई है, तो 4 रेशियो बराबर 810 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 810/4, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 202.5, है ना। एक रेशियो का वैल्यू इतना हुआ। अब हमें सीपी निकालना है, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 202.5 गुणित 5, ये आपका आ जाएगा 1012.5 रुपये। ये आपका सीपी है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक टीवी को 48,000 रुपये में खरीदता है और 54,000 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, सीपी क्रय मूल्य, और इधर हो गया एसपी, यानी कि ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। 48,000 में खरीद रहा है और 54,000 में बेच रहा है, कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे, 6,000 का। अब लाभ का प्रतिशत बताना है। ठीक है, यानी प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 6,000 का यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा लाभ। तो 6,000 बटे सीपी आ जाएगा 48,000 गुणित 100, कटा ये कटा ये, यहाँ से हुआ, तो ये हो गया आपका 100/8, यानी कि 12.5%, ये हुआ उसका प्रॉफिट। गरिमा एक वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% हानि उठाती है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहती तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या है, 2 बार बेचा जा रहा है। देखिए, एक बार 80 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस, उसे उसको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। फिर बोला यदि वह 25% लाभ कमाना चाहती, अब उसको प्रॉफिट कमाना है तो उस समय
विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा। ये पहला एसपी था, ये सेकंड एसपी है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा करते हैं। एसपी दिया कितना पहले स्टार्टिंग से 180 रुपए। अब उसे हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 25%, यानी कि 1/4। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये है सीपी और ये है एसपी। 4 में उसे 1 का घाटा यानी हानि हो रहा है, तो हो गया 3। फिर ये हो गया हमारा पहला लाइन। अब सेकंड लाइन में बोल रहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहती है ना। अब लाभ कितना हो रहा है उसको, तो हो रहा है 25%। ये भी 1/4 हुआ। अब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट और हमारा कॉस्ट प्राइस तो यही है। तो कॉस्ट प्राइस 4 से उसको 1 का प्लस हुआ, अब इतना हो गया। अब इसमें देखिए, ये पहले वाले का वैल्यू है ना। तो 3 रेशियो बराबर 180 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 60। अब हमें निकालना है कि 25% लाभ कमाना चाहती है तो कितना, मतलब ये वाले का एसपी निकालना है, यानी कि ये वाला। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 5, ये हो जाएगा 6×5 = 30, यानी 300 रुपए। ये हमारा आंसर। इतने में गरिमा अगर 25% लाभ कमाना चाहती तो उसका जो विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो होगा 300 रुपए। अगला प्रश्न है, 36 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो वर्ड है का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, का और के। अब देखिए, क्रय मूल्य यानी कि हो गया हमारा सीपी, विक्रय मूल्य हो गया हमारा एसपी। अब 36 गुणित सीपी बराबर विक्रय मूल्य एसपी गुणित 30 हुआ, है ना। 6 से ये हो गया 6×5 और 36, तो सीपी बटे एसपी बराबर 5/6 होगा। अब वही सीपी इधर हो गया, एसपी इधर हो गया। सीपी है वैल्यू का 5 और एसपी का वैल्यू है 6। यहाँ पे एक का वो हो रहा है डिफरेंस, एक मतलब प्रॉफिट हो रहा है एक रेशियो का। तो लाभ बताना है, लाभ है कि हानि, तो लाभ तो निकल गया। अब 1/5 × 100, यानी कि ये हो गया हमारा 20% का लाभ हो रहा है। ये है आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 10 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, लाभ हानि बताइए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखते हैं पहले। 10 में खरीदा, मतलब 10 रुपए में 6 वस्तु बेच दे रहा है। ये हुआ आपका वस्तु, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं हम दर वाला एरिया, ये वाला दर वाला एरिया है। ठीक है, ये पहला लाइन हुआ। फिर दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है कि बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस वाला मामला है। तो सेलिंग प्राइस वाले में क्या हो रहा है कि उसे 5 में खरीदा और 2 की दर से बेच दिया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें दर को यहाँ पे बराबर करना रहता है। मैंने जो दर दिए हैं उसे इक्वल करना रहता है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों दर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 3 कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब मैनेज होगा। ठीक है, ये हुआ सीपी, ये हुआ हमारा एसपी। तो 10 से ये वाला हुआ हमारा दर वाला, ये 6, 5 5 दिया 15 और ये हो गया 6। यहाँ पे देखिए दर इक्वल हो गया। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और सेलिंग प्राइस हुआ आपका 15, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि 5 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, 5 रेशियो का। तो 5/सीपी यानी 10 × 100, ये हो गया कुल मिला के 50% का उसे लाभ हो रहा है। ये लाभ हो रहा है, तो ये लाभ प्रतिशत कितना है, तो 50%। अगला प्रश्न है, अनमोल 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर उन्हें 11 में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। फिर वही
पहला हमारा सीपी कितना हो रहा है, तो 10 में खरीदा और इधर हो गया दर वाला, वो 11 में, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु उसने लिया, ये वाला दर हुआ। ठीक है, फिर 11 में 10 की दर से बेच देता है, यानी बेचा तो सेलिंग प्राइस हो गया। ये हो गया आपका 11 और इधर दर कितना है 10। अब हमें दर को यहाँ पे इक्वल करना है, तो यहाँ अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ जब मैं 10 का कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे ऊपर में 10 का करना होगा, जब यहाँ 11 का कर रहा हूँ तो यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नया बन के आएगा वो क्या होगा, 100, और ये हो गया आपका 121, ये हुआ आपका 110 और ये हुआ आपका 110, यानी देखिए दर इक्वल हो गए। अब कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 100, सेलिंग प्राइस कितना है 121, यानी 21 रुपए का मतलब 21 रेशियो का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो 21/100 गुणित 100, ये हमारा सीपी है, तो ये हो गया आपका 21% का उसे लाभ हो रहा है, किसको, अनमोल को। आज का क्लास यहीं तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।